अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है ये रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मैन का सेकंड पार्ट है। रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मैन की जो पहला पार्ट था उसमें हमने बात की थी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम किन हिस्सों पर मुश्तमिल है। तो बात स्टार्ट की थी हमने कि रेस्पिरेटरी ट्रैक जो होता है वो नॉस्ट्रिल, नेज़ल कैविटी, फेरिंक्स पर मुश्तमिल होता है। तो यहाँ तक हम डिस्कस कर चुके थे, पढ़ चुके थे। आज जो हम बात कर रहे हैं वो ये है कि लेरिंक्स से लेकर लंग्स तक कौन से हिस्से होते हैं, उनके क्या फंक्शन होते हैं। तो जैसे कि आपको बताया था कि ट्रैकिया, जिसको हम विंड पाइप कहते हैं, ये हमारे जो है ना फेरिंक्स के बाद स्टार्ट होता है और इसका जो ओपनिंग होता है, इसके ओपनिंग को कहते हैं ग्लाटिस। ग्लाटिस। और इस ट्रैकिया की जो लंबाई है वो 12 सेंटीमीटर है और इसमें सी शेप कार्टिलेज के रिंग पाए जाते हैं। इसका जो ऊपर वाला पार्ट है, ये वाला हिस्सा जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इसको कहते हैं लेरिंक्स। लेरिंक्स। तो लेरिंक्स क्या है? इट इज़ अ कम्प्लेक्स कार्टिलेजिनियस स्ट्रक्चर सराउंडेड द अपर एंड ऑफ ट्रैकिया। ट्रैकिया का ऊपर वाला हिस्सा कार्टिलेजिनियस होता है, इसको हम लेरिंक्स कहते हैं और इसकी ओपनिंग को ग्लाटिस कहते हैं। ये बातें हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल के साथ कि ग्लाटिस को क्लोज करने के लिए टंग के पीछे एक एपिग्लाटिस होता है। तो ओपनिंग ऑफ लेरिंक्स इज कॉल्ड ग्लाटिस। अच्छा, जहाँ तक लेरिंक्स का ताल्लुक है, लेरिंक्स को वोकल कॉर्ड या वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। वोकल कॉर्ड या वॉइस बॉक्स, क्योंकि इससे आवाज़ पैदा होती है। होता ये है कि ये जो लेरिंक्स है, इसकी अंदर वाली साइड पर दो फिब्रस कॉर्ड मौजूद होते हैं। दो कॉर्ड कहते हैं रस्सी की तरह की साख्त को, थिन एज्ड फिब्रस कॉर्ड होते हैं जो ऐसे इसकी अंदर वाली साइड पर मौजूद हैं। जब हम बोलते हैं तो हमारे फेफड़ों से हवा बाहर आती है। तो जब हवा बाहर आती है तो ये वाइब्रेट करते हैं, उस वाइब्रेशन से आवाज़ पैदा होती है। तो ग्लाटिस इज लाइंड बाय थिन एज्ड फिब्रस कॉर्ड। ग्लाटिस जो है, इसके अंदर वाली साइड पर पतली फाइबर्स की तरह की साख्तें हैं जिनको हम कहते हैं फाइब्रस कॉर्ड। कॉर्ड वोकल कॉर्ड, उनको वोकल कॉर्ड कहते हैं। ये बिल्कुल छोटे रेशे की तरह जो है ना धागे की तरह की साख्त है और इसको वोकल कॉर्ड कहते हैं क्योंकि इससे वोकल का मतलब होता है वॉइस, आवाज़ पैदा होती है। हेल्प इन वॉइस प्रोडक्शन, ये आवाज़ पैदा करने में मदद देते हैं। कब मदद देता है? बाय द वाइब्रेशन ऑफ एयर। बाय द वाइब्रेशन बाय एयर, यानी हवा के आने से इसकी जो वाइब्रेशन होती है उससे आवाज़ पैदा होती है। तो वोकल कॉर्ड एक अहम शॉर्ट क्वेश्चन भी है, तो इसकी स्ट्रक्चर और इसकी डेफिनेशन आप क्लियर करेंगे कि ये ग्लाटिस वाली यानी लेरिंक्स वाले पार्ट में पतली फाइबर्स की तरह की साख्तें होती हैं जो हवा की वजह से, जो हमारे फेफड़ों से या हमारे मुंह से हवा फेफड़ों में जाती है तो उसकी वजह से ये वाइब्रेट करते हैं और उस वाइब्रेशन से आवाज़ पैदा होती है। अच्छा जी, एपिग्लाटिस, इसके ऊपर जो ढकना सा होता है जो ज़बान के बिल्कुल पीछे जो है ना मौजूद होता है, उसको हम कहते हैं एपिग्लाटिस। तो ये एपिग्लाटिस है।
इसके बारे में हम डिटेल से पहले डिस्कस कर चुके हैं। एपिग्लॉटिस, तो एपिग्लॉटिस क्या है? कार्टिलेजिनियस होता है, ये मस्कुलरली कंट्रोल्ड है, जो कि इसके ऊपर मौजूद होता है। ये मस्कुलरली कंट्रोल्ड है और ये हिंज लाइक एक्शन में मूव करता है, यानी इसकी मूवमेंट सिर्फ ऊपर और नीचे होती है। तो ऊपर और नीचे उस वक्त होती है जब हम खुराक हमारे ज़बान यानी फेरिंक्स से, जब खुराक हलक से खुराक उतरती है तो ये पीछे मूव करता है, और इस दौरान ट्रैकिया भी ऊपर की तरफ उठता है, तो ये उसके ऊपर इनक्लोज कर लेता है। कंप्लीटली इनक्लोज नहीं करता, पार्शली इनक्लोज करता है, ताकि खुराक हमारी सांस की नाली में ना जा सके। तो इसके बारे में यही बताएंगे आप। ये कार्टिलेजिनियस होता है, मस्कुलरली कंट्रोल्ड होता है, हिंज लाइक एक्शन करता है, सर्व एज अ लिड दैट ऑटोमेटिकली कवर द ओपनिंग ऑफ द लेरिंक्स। ये खुद ब खुद जो है ना डायरेक्ट लेरिंक्स यानी ग्लॉटिस के ऊपर आ जाता है ड्यूरिंग द सॉल्विंग, जब हम खुराक निगलते हैं। चलें जी, नेक्स्ट है ट्रैकिया। बकिया सारा हिस्सा जो है ना ट्रैकिया कहलाता है, और ट्रैकिया एक सांस की नाली है जिसको विंड पाइप भी कहते हैं। इसकी दीवारें सी शेप कार्टिलेज की बनी होती हैं, यानी पीछे से ये मस्कुलर है, सामने से ये कार्टिलेजिनियस रिंग पर मुश्तमिल होते हैं। इज अ ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर, ये ट्यूब की तरह की साख्त है, लाइंग वेंट्रल टू इसोफेगस, इसोफेगस की वेंट्रल पोजीशन पर ये मौजूद होता है, एंड एक्सटेंड टू चेस्ट कैविटी, और ये पूरे चेस्ट वाले एरिया तक मौजूद होती है। इसकी स्ट्रक्चर क्या है? इन द वॉल ऑफ द ट्रैकिया देयर आर सीरीज ऑफ सी शेप्ड कार्टिलेज रिंग। तो ट्रैकिया की दीवारों पर सी शक्ल के कार्टिलेज के रिंग होते हैं, इसलिए होते हैं ताकि ये कोलैप्स ना करे और सांस का तसलसल जारी रहे। प्रिवेंट द वॉल ऑफ द ट्रैकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग एंड कीपिंग द पैसेज ऑफ एयर ओपन, ताकि हमारे अंदर हवा का आने जाने का सिलसिला जारी रहे। तो ट्रैकिया फिर आगे डिवाइड होते हैं ऐसे, ये दो हिस्सों में डिवाइड होते हैं। हर हिस्से को कहते हैं ब्रोंकाई, ब्रोंकस एक को कहते हैं, दोनों को कहेंगे ब्रोंकाई। तो ब्रोंकाई क्या है? ट्रैकिया आर डिवाइडेड इनटू लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकाई, ये अपनी अपनी साइड के लंग्स में एंटर होते हैं। तो हर ब्रोंकाई जो होती है आफ्टर एंटरिंग द लंग्स डिवाइड एंड सब डिवाइड, इसके अंदर बार बार तकसीम का अमल होता है, यानी तकसीम दर तकसीम, तकसीम तकसीम होने के बाद जो है ना कई इसके ब्रोंकाई बनते हैं। इसलिए हम यही कहेंगे आफ्टर एंटरिंग द लंग्स, ये ब्रोंकाई लंग्स में दाखिल होते हैं, डिवाइड एंड सब डिवाइड, बार बार तकसीम होते हैं, प्रोग्रेसिवली इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर, मज़ीद छोटी से छोटी ब्रोंकाई बनते जाते हैं। तो ब्रोंकाई बुनियादी तौर पर तो दो ब्रांचेस हो रही होती हैं, लेकिन ये अंदर मज़ीद फिर सब डिवाइड होते हैं। तो ब्रोंकाई दो से ज़्यादा हमारे लंग्स के अंदर बनी होती हैं। तो आप कह सकते हो कि ब्रोंकाई बेसिकली बहुत सी होती हैं, ज़ाहिरन ब्रोंकाई ऊपर से आपको ये दो नज़र आती हैं। तो बहरहाल ये तकसीम होने के बाद हमारे लंग्स में जो है ना कई ब्रांचेस बनाती हैं। इनकी स्ट्रक्चर ये है कि ईच ब्रोंकाई हैव सम कार्टिलेजिनस रिंग एज ट्रैकिया, लेकिन थोड़ा सा इसमें फ़र्क है, इसमें कार्टिलेज के रिंग का थोड़ा सा जो है ना फासला ज़्यादा होता है। तो इनमें भी ब्रोंकाई, इन ब्रोंकाई के अंदर भी कार्टिलेज के रिंग मौजूद होते हैं। अच्छा जी, अब ब्रोंकाई फिर फर्दर डिवाइड होती हैं, वो फर्दर डिवाइड होके ब्रोंक्यूल्स बनाती हैं। हम इस तरह कहेंगे कि ब्रोंकाई फिर तकसीम होती हैं, तकसीम होने के बाद जब उनका डायमीटर 1 मिलीमीटर या इससे भी कम रह जाता है तो उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। अब ओल का लफ्ज़ आ गया तो ओल का मतलब है बहुत छोटी ब्रोंकाई। तो यूँ लिखेंगे, आप पढ़ेंगे व्हेन स्मॉलर ब्रोंकाई
अटेन द डायमीटर ऑफ 1 मिलीमीटर और लेस, जब ब्रोंकाई तकसीम होने के बाद उनका डायमीटर 1 मिलीमीटर या इससे भी कम रह जाता है, तब फिर उन ब्रोंकाई को हम नाम ब्रोंकाई नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, ब्रोंक्यूल्स। तो ये ब्रोंक्यूल की डेफिनेशन होगी कि व्हेन ब्रोंकाई डिवाइड्स एंड सब डिवाइड्स एंड अटेन द डायमीटर ऑफ 1 मिलीमीटर, जब इनका डायमीटर 1 मिलीमीटर या इससे भी कम रह जाता है तो वो ब्रोंक्यूल्स बन जाती हैं। अब इनकी स्ट्रक्चर क्या होती है, कार्टिलेजिनियस रिंग स्ट्रक्चर इज रिप्लेस्ड बाय रेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड बाय कार्टिलेजिनियस प्लेट्स। अब यहाँ पर कार्टिलेज के रिंग की बजाय छोटी छोटी प्लेट्स होती हैं ब्रोंक्यूल्स के अंदर। तो ब्रोंक्यूल्स आर द मेनली मेड अप ऑफ, इनमें जो मतलब ब्रोंक्यूल्स के अंदर कार्टिलेज के रिंग नहीं होते, ब्रोंक्यूल्स के अंदर कार्टिलेज के रिंग नहीं होते, बल्कि जहाँ कार्टिलेज के रिंग होते हैं वहाँ पर सर्कुलर स्मूथ मसल्स जो होते हैं मौजूद होते हैं। यानी आप यूं कहोगे, यूं याद रखेंगे कि ब्रोंक्यूल्स और ब्रोंकाई में फ़र्क ये है कि ब्रोंक्यूल्स में कार्टिलेजिनियस रिंग नहीं होते, बल्कि वो जस्ट स्मूथ मसल्स की बनी होती हैं। अब ये ब्रोंक्यूल्स आगे एल्वुलाई में दाखिल होती हैं। अब जब ये एल्वुलाई में दाखिल होती हैं तो फिर इनको बोलते हैं एल्वुलर डक्ट्स। व्हेन स्मॉलर ब्रोंक्यूल्स इंटर द एयर सैक्स, जब ये एयर सैक्स में दाखिल होते हैं, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ जी ये ब्रोंक्यूल है, अब ये बन गया जी एयर सैक, ये पूरा एयर सैक रहेगा। जब ये इसमें दाखिल हो रही है तो इसको क्या बोलेंगे आप, इसको बोलेंगे आप एल्वुलर डक्ट्स। एल्वुलर डक्ट्स जो होंगे एक एयर सैक में खुलते हैं। तो एक पूरा एयर सैक जो है, ये पूरा एयर सैक जो है ये कई एल्वुलाई पर मुश्तमिल होता है। तो व्हेन स्मॉलर ब्रोंक्यूल्स इंटर द एयर सैक्स दे आर कॉल्ड एल्वुलर डक्ट्स। एल्वुलर डक्ट्स जो होते हैं ये एल्वुलर सैक्स में दाखिल हो रहे होते हैं। एयर सैक जो होता है उसमें बहुत से एल्वुलर सैक्स होते हैं। तो यही हम लिखेंगे एयर सैक इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ द लंग्स, कि ये जो एयर सैक्स हैं जो कई एल्वुलाई के बने होते हैं, ये रेस्पिरेशन की मेन साइट्स होती हैं। तो हर एल्वुलर सैक के अंदर लातादाद एल्वुलाई होती हैं। तो एयर सैक्स कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एल्वुलाई, जिनको एल्वुलाई कहते हैं, और उन एल्वुलाई के ऊपर लातादाद मिकदार में ब्लड कैपिलरीज होती हैं। तो एक एल्वुलाई ये होगी, एक एल्वुलाई ये होगी, इस तरह इनके ऊपर ब्लड कैपिलरीज की तय होती है। तो मेन साइट गैसों के तबादले के लिए बन जाती हैं एल्वुलाई। तो ये वो जगह हैं जहाँ से ब्लड से ऑक्सीजन हमारे एल्वुलाई में दाखिल होते हैं, और एल्वुलाई से कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो हमारे लंग्स में दाखिल होती है। एयर सैक्स कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड एल्वुलाई। तो एल्वुलाई जो होते हैं छोटी छोटी थैलियाँ होती हैं जो एक एयर सैक के अंदर लातादाद मिकदार में मौजूद होती हैं। इस तरह बहुत सी एल्वुलाई मिलकर एयर सैक्स बनाते हैं, बहुत से एयर सैक्स मिलकर जो होते हैं वो लंग्स बनाते हैं। अब लंग्स क्या होते हैं, लंग्स जो हैं हमारे स्पॉन्जी स्ट्रक्चर्स हैं, और ये हमारे चेस्ट में मौजूद होते हैं। इन लंग्स के ऊपर कवरिंग होती है जिसको प्लूरा बोलते हैं। ये प्लूरा जो होती है ये 2 लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है, इनके दरमियान फ्लूइड होता है, और फ्लूइड का मकसद ये होता है कि लंग्स की कोलैप्सिंग और एक्सपेंशन में जो है ना फ्रिक्शन को रोकने के लिए होती है, और हद से ज़्यादा एक्सटेंशन को भी रोकते हैं। ये जो लंग्स होते हैं ये हमारे जो चेस्ट कैविटी का फर्श है, फ्लोर है, उस पर रखे होते हैं। उस फ्लोर को बोलते हैं डायफ्राम, जो कि एक मस्कुलर शीट है, और ये डायफ्राम जो है स्केलेटल मसल का बना होता है, जिसका बहुत अहम रोल होता है ड्यूरिंग ब्रीदिंग। तो ये इस तरह हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, रेस्पिरेशन इन मैन, जो कि हमने स्टार्ट किया था रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से लंग्स तक। थैंक यू।